हम गधे नहीं हैं, हमें उसने अपने खून से खरीदा है। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां कहा है, आप अपने आप को गधे कहने वाले कौन होते हैं? वो जब कह रहा है जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, वो आपको अपने साथ तख्त पे बैठाना चाहता है और आप कहते हैं जी मैं गधा हूं। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मौजूदा दौर में मसीही ईमान को जितने ख़तरे अंदरूनी तौर पे लाहक थे, उतने ख़तरे माजी में कभी भी नहीं थे। मसीही आप मसीहियत पे एतराज़ करने के लिए तैयार हैं और उन्हें पता नहीं कि एतराज़ बनता है या नहीं बनता। मैं कराची में था तो वहाँ एक शख्स ने मुझे एक फ़ोन किया और उसने कहा जी कि आप तमाम जिन त्योहारों को मनाते हैं वो सब पैगन हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा जी फ़लाँ बंदे को सुने, उसने कहा ये पैगन है। तो मैंने कहा पैगन क्या होता है? तो उसे भी नहीं था पता ये क्या होता है, और वो मुझे ठीक करने चला था। मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मसीही ईमान का पता है और हमें पता है कि हम जब किसी चीज़ को दुरुस्त कहते हैं तो उसके पास हमारे पास बाइबली सबूत हैं और फिर हम उसे दुरुस्त कहते हैं, वरना हम बोलते ही नहीं। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि ऐसे ही मसीहियत का मजाक ना उड़ाएं, ऐसे ही मसीहियत के ऊपर कीचड़ ना उछालें। एक शख्स ने कहा कि पाम संडे जो है ये तो बुत परस्तों का त्यौहार है, तो ईस्टर भी बुत परस्तों का त्यौहार है। लेकिन हकीकत को समझने की कोशिश करें। हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं क्योंकि माजी में 2000 साल पहले हमारे ईमान के मुताबिक इस दिन मसीह खुदावन मुर्दों में से ज़िंदा हुए थे। तारीख मैटर नहीं करती कि आप किस तारीख को मना रहे हैं। दिन वो है जो कलीसिया ने राइज किया और वो इतवार है। हमने हफ्ते के दिन को मनाना इसलिए तरक किया क्योंकि मसीह सब्बत के दिन मुर्दों में से ज़िंदा नहीं हुआ। हमने इतवार को मनाना शुरू किया क्योंकि मसीह इस दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुआ था। एक शख्स ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं मसीह खुदावन किस दिन मसलूब हुआ। भाई हमें तो पता है मसीह खुदावन जुमे के रोज़ मसलूब हुआ, क्योंकि कलीसियाई तवारीख हमारे सामने है, किताब में मुकद्दस के अल्फाज हमारे सामने, और उससे हमें पता चलता है कि मसीह खुदावन जिस दिन मसलूब हुआ उससे अगला दिन जो था वो सब्बत का था। और यहूदी हज़ारों साल से सब्बत जो है ये सैटरडे को मनाते हैं, हफ्ते के रोज़ ही मनाते हैं, ये किसी और रोज़ सब्बत नहीं मनाते। इसलिए इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि मसीहियत पर ऐसे ही तनकीद करना गलत बात है। अगर आपके पास तनकीद करने के लिए कुछ है तो आप ज़रूर करें। अगर आप दुरुस्त होंगे तो मैं भी आपकी सपोर्ट करूँगा, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो फिर आपको ये करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मसीहियत में जो कुछ भी आप करें अपने त्योहारों पर, कभी कभी हम फरते जज्बात में बहुत कुछ कर जाते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जो किसी ने शेयर की कि लोग गधे बने हुए हैं और औरतें उनके सामने अपने दुपट्टे बिछा रही हैं और वो कह रहे हैं जी हम गधे हैं। बहुत साल पहले हमारे एक दोस्त जैरड मल साहब चाइना गए और उन्होंने वहाँ कहा कि मेरा नाम जैरड मल है। तो हम बच्चे जो थे स्कूल के वो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने
फिर उन्हें अपना नाम बताया कि मेरा नाम जैरड मॉल है, बच्चे फिर हंसना शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा भाई मेरा नाम जैरड मॉल है। तो इतनी देर में जो एक इंटरप्रेटर था, मुतरजम था, वो वहाँ आ गया और उसने उनको बताया कि दरअसल आपके नाम का जो मतलब है वो हमारी ज़ुबान में गधा बनता है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा दरअसल मैं वो गधा हूँ जिस पे मसीह बैठा था। भाई ये बात उस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन आज हम अपने आप को गधा समझना शुरू कर दें या अपने आप को हम जानवर बनाना शुरू कर दें, तो ये गलत बात है। खुदा ने आपको इंसान बनाया, इसलिए इंसानों वाली हरकतें करें। फरते जज्बात में नए नए काम करने से मसीहियत के ऊपर धब्बा बनने की कोशिश ना करें, या ऐसे काम ना करें जैसे ये लोग कर रहे हैं कि जी हम गधे बन गए। हम गधे नहीं हैं, हमें उसने अपने खून से ख़रीदा है। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां कहा है। आप अपने आप को गधे कहने वाले कौन होते हैं? वो जब कह रहा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, वो आपको अपने साथ तख्त पे बिठाना चाहता है और आप कहते हैं जी मैं गधा हूं। इस बात को समझें। किसी मौके पे कही हुई कोई बात और मतलब रखती है, लेकिन अगर हम सचमुच ही अपने आप को इस तरह के हरकतों में इन्वॉल्व कर लें जो कि दुरुस्त नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोशिश करें जी कि अगर आपकी वजह से मसीहियत को कोई इज्जत नहीं मिल सकती, तो कम से कम इसके ऊपर कोई कलंक का टीका लगाने की भी कोशिश ना करें। इसलिए खुदा के लिए मुझे सुने ना सुने, किताब मुक़द्दस के अच्छे उस्तादों को सुने। डॉक्टर लियाकत कैसर को सुने, गुजरांवाले के सेमिनरी के उस्तादों को सुने, FG बाइबल कॉलेज के उस्तादों को सुने, और बेशुमार उस्ताद हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन सबको सुने और उनसे सीखें कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। मुझे माने या ना माने, लेकिन इस किताब की इज्जत और हुर्मत को हमेशा अपने सामने रखें। आपकी कही हुई कोई बात या आपका किया हुआ कोई काम मसीही ईमान पर धब्बा नहीं बनना चाहिए। खुदा के लिए मेरी इस दरख्वास्त को ज़रूर संजीदगी से अपने जहन में लीजिएगा और इस पर गौर व खौस कीजिएगा। शुक्रिया। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से मेरे पूरे ख़ानदान को, जो यूट्यूब पे है, जो फेसबुक पे है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में हैं और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने की ईद, जिसको हम उर्फ़ आम में ईस्टर कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये दिन आपकी ज़िंदगियों में बहुत सी बरकत लाने का बायस बने। शुक्रिया।